Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एस सी वर्मा की सॉल्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम 53 से 69 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन 1 से 52 डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्टी थर्ड क्वेश्चन है A uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. Vertically downward जैसा कि डायग्राम में दे रखा है. Find the increase in the electrical potential as one goes up through the height of 50 centimeter. यानी अगेंस्ट द फील्ड हमें ऊपर की तरफ जाना है 50 सेंटीमीटर. फाइंड. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the negative gradient of the potential माइनस dv by dr के बराबर होता है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर चाहिए इंक्रीज इन पोटेंशियल. हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डी आर. क्या लिख सकते हैं. माइनस ई डी आर हम ऐसा लिख सकते हैं. ओके फाइन. अब देखें जरा कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम. 10 न्यूटन पर कूलम. ओके. अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि दिस इज माइनस ई और डी आर और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो cos 180 हो गया ये मेरा. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. हम कितना जा रहे हैं 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर. और cos 180 का मतलब हो गया -1. तो हमारे पास प्लस के अंदर कितना आ जाएगा 5 वोल्ट. प्लस में कितना आ जाएगा 5 वोल्ट. इस बात से क्या तात्पर्य है कि 5 वोल्ट का इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन ऑटोमेटिकली अपना आ रहा है प्लस में
5 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज में कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना इंक्रीज होगा, 5 वोल्ट होगा। दूसरी बात आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज होता है, ठीक है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन में जब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में तो वोल्टेज में इंक्रीज होता है। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज 0.01 को लेके जाते हैं कोई पॉइंट ए से बी तक, तो 12 जूल का वर्क डन करना होता है, तो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि एक्सटर्नल जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं थोड़ी देर के लिए, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज डिफरेंस पूछा है, वर्क डन गिवन है, चार्ज गिवन है हमें, ठीक है। तो बेसिकली एक्सटर्नल वर्क डन है यहाँ पर कितना, 12 जूल, चार्ज है हमारे पास में 0.01, यानी कि दूसरे शब्दों में 10⁻² कूलम, फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है। तो b माइनस ए यदि हमें चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाई 10⁻², सॉरी -2, तो ये कितना बन जाएगा 1200 वोल्ट। तो दिस मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 55th स्क्रीन पर आपके सामने, 2 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻7 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं 20 सेंटीमीटर पर। अब एक थर्ड चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मिडवे पे रखेंगे उसको, दोनों चार्जेस के। इट इज नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, और दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर। देख लेते हैं कैसी सिचुएशन है ये दो चार्जेस हमारे पास हैं इनिशियली, ये फर्स्ट चार्ज बोल देते हैं अपन, और इसको कह देते हैं सेकंड चार्ज, ठीक है। ये हमारा थर्ड चार्ज होगा, पहले शुरू में यहाँ रखा हुआ है इनिशियली, फिर वो आप बाद में ये यहाँ आ गया है, ये थर्ड चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज पे ध्यान देना, जनरली बस ये बोला जाता है वर्क डन, लेकिन यहाँ ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पूछा जाए आपसे, तो दोनों में डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल वर्क डन तो होता है Q0 फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसके कारण जो वर्क होता है वो माइनस एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पूछा हमसे, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है टेस्ट चार्ज इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। तो हम पहले इनिशियली वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में रखेंगे। फर्स्ट चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई, ये पॉइंट है a/2 डिस्टेंस पर, टोटल ए साइड करें अपन इसको, तो ये a/2 हो जाएगी, और ये भी a/2, सेकंड से भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज a/2, फाइन। सेकंड चार्ज की वजह से के क्यू a/2, 2 के फैक्टर्स ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 4 के क्यू बाई ए, कोई इश्यू नहीं है ना। अब फाइनली यहाँ ले आए हैं अपन फाइनल पॉइंट यहाँ पर टेस्ट चार्ज को, तो वोल्टेज कितना हो गया वो देख लेते हैं। दोनों से ए सेपरेशन है, फर्स्ट चार्ज की वजह से वोल्टेज कितना के क्यू बाई ए, सेकेंड की वजह से पोटेंशियल, सम टाइम वोल्टेज बोल देते हैं सम टाइम पोटेंशियल, वो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया ट्वाइस के क्यू बाई ए, ठीक है। अब रख देते हैं वैल्यू इसमें, हमें चाहिए वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक Q0, यानी Q इनिशियल 4 के क्यू, फाइनल ये, तो जब डिफरेंस लेंगे तो बचेगा मेरे पास में ट्वाइस के क्यू बाई ए, ठीक है, यानी ट्वाइस के
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये आया। अब न्यूमेरिकली वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। टू के कितना है 9 इंटू 10⁹, ऐसा सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यू स्क्वायर करना है हमें, तो इस चार्ज का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 इंटू 10⁻14। कोई इशू नहीं है। सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन कितना था 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब जो भी कट हो सकता है उसको कट कर दें। 2 से कट होगा तो 10⁻1 बचेगा, और तो कुछ आएगा नहीं। अब ये फाइनली क्या आ गया है हमारे पास 9 4 जा 36। ये 10⁻1 ऊपर गया तो 10⁻10 आया, प्लस 10, यानी कि 36 इंटू 10⁻4 वोल्ट में, या दूसरे शब्दों में हमारा आंसर कितना होगा 3.6 10⁻³ वर्क डन की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये जूल में होगा। वर्क डन एसआई सिस्टम में यूनिट कितना होगा इसका, जूल। ठीक है, तो ये दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन क्लियर है। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि आपसे एक्सटर्नल वर्क डन पूछा जा रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड की वजह से वर्क डन, तो यहाँ कंजर्वेटिव की वजह से तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है। अगर एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर बोला जाता है या सिंपली वर्क डन बोला जाता तो ये आंसर माइनस में आता। फिर क्लियर है इतनी बात। 56th क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। इलेक्ट्रिक फील्ड एक 20 न्यूटन पर कूलम का, वो एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है। केवल इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना, केवल अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई और जेड के अलोंग नहीं है। कैलकुलेट वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। बाद में एबीसी में एक रिलेशन के लिए बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है। ई क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, तो डी वी मेरे को जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको। क्लियर है। ओके, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ई जो है हमारा 20 न्यूटन पर कूलम में अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी 20 आई कैप कहेंगे। और डी आर को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। पहले डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करें आप तो इजी रहेगा। तो यहाँ देखिए इसमें कोई वाई कंपोनेंट तो है नहीं। डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आई आई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं जे जे कंपोनेंट का। तो जे कंपोनेंट यहाँ है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डी वाई वाला कोऑर्डिनेट तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। और सिंपली रिलेशन मेरे पास आ गया है डी वी इक्वल टू -20 डी एक्स। कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए इंटीग्रेशन करना होगा हमको। फाइन, दोनों और इंटीग्रेट करते हैं इसको। डी वी इक्वल टू -20 डी एक्स। केवल x कोऑर्डिनेट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए b माइनस ए चाहिए तो a टू b है ना, तो a कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, ये 0, तो मैंने ये 0 रखा। और b पर x कोऑर्डिनेट कितना है आपका 4, दिस इज 4। ठीक है, तो ये va देगा हमको, एंड दिस इज vb। फाइन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन vb माइनस va इक्वल टू -20। एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x आने वाला है, और ये लिमिट्स हमारे पास में हैं 0 एंड 4, तो ये आएगा 4 माइनस 0, यानी कि -20 मल्टीप्लाई बाई 4। माइनस का साइन भी हमारे पास है, ध्यान रहे। दूसरे पेन से बना देते हैं इसको। माइनस का साइन भी है हमारे पास में, तो ये फिर हमारे पास में आंसर कितना आएगा, माइनस का 80 वोल्ट। 80 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, माइनस का
80 वोल्ट। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में बस कोऑर्डिनेट चेंज हो गए हैं आपके। तो दोबारा से जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं इसको dv को, तो अभी आपने देखा था x आ गया था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं ये dx। और यहाँ जो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, और ये कितना है आपका 6 b का, तो ये तो यहाँ तो 4 रहेगा आपका, ये आपका 6 रहेगा। ठीक बात है। ये a पॉइंट कहलाएगा, ये b पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। तो vb माइनस va, ये x हो गया बेसिकली, और इसकी लिमिट्स है आपके सामने। दोबारा चेक कर लीजिए, ऐसा ही सिस्टम में ही है, कोई इश्यू नहीं है, फिर तो यूनिट चेंज नहीं करना आपने को। माइनस का 20, 6 माइनस 4, ये 2 आने वाला है आपके पास में, तो माइनस 20 इंटू 2, तो ये आ गया माइनस का 40 वोल्ट। बी पार्ट का आंसर आ गया माइनस 40 वोल्ट। क्लियर है कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में ए पॉइंट है 0 0 और बी है 6,5 पर। फाइन। तो हम बार बार इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वही करने जा रहे हैं दोबारा से कि इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस 20 dx, और लिमिट्स है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स पर इंटरेस्टेड है हम 0, और इसका x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6, ये 6 है। ये हमको a देगा पोटेंशियल, और यहाँ फाइनल देगा b। ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का 20, इंटीग्रेशन करेंगे तो x बनेगा dx का, ये 0 टू 6, तो ये आ गया माइनस का 20, 6 माइनस 0, तो ये हो गया मेरे पास में vb माइनस va, और ये आ रहा है माइनस का 120 वोल्ट। तो सी पार्ट का आंसर ये होगा। अब इसमें एक बात और बोलिए कि डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द आंसर ए बी एंड सी। तो आप देखें कि ए में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, बी में जो आ रहा था, ए में आया था -80, बी में आया था -40, क्या वो सी में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसके बराबर आया है? यस। लॉजिक बिहाइंड क्या है इसके पीछे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो आप ए और बी से ले जाकर फाइनल पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। मान लो दूसरा पेन लेते हैं अपन कि आप, ये कोऑर्डिनेट है 0 0, यहां से गए आप, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है थोड़ी देर के लिए, ये 4 2 कोऑर्डिनेट है, 4 और 2 मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है, फिर वाई एक्सिस पे थोड़ा और ऊपर गए अपन, और फिर ये 6 5, ये कोऑर्डिनेट है आपके। तो ये तो था आपका ए के ए वाला, 4 2 से 6 5 गए ये बी के। तो आप या तो इसके अलोंग जाएं, जितना भी वर्क डन करेंगे ए प्लस बी, या फिर आप दूसरे पाथ से चले जाएं। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं दिखाने के लिए, रेड ले लेते हैं चलिए, या केवल सी तक जाए आप, यहाँ पर 0 0 से सीधा, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। नजर आ रही बात, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर है। फिलहाल यहाँ रीजन नहीं पूछा था, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ओके, चलिए 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी 56 से रिलेटेड है। इसमें पॉइंट चार्ज को नहीं, जबकि -2 × 10⁻⁴ कूलम को मूव कराना है ए से बी तक। तो उन तीनों सिचुएशंस के अंदर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन ही होता है। ठीक है। सबसे पहला तो
क्यू नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, वही वाली बात है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ए पार्ट में बोला गया था 0 से 42 तक, और वो देखा था हमने -80 वोल्ट आया था 56 क्वेश्चन के अंदर। अब हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस में कितना हमारा रिलेशन आ रहा है। तो क्यू नॉट चार्ज मेरे पास है -2 इंटू 10⁻⁴ इंटू माइनस का 80, तो ये प्लस का 160 इंटू 10⁻⁴ हुआ, तो जिसको हम लिख सकते हैं 0.016 जूल। क्लियर है। बी पार्ट में आ जाएं, 42 से 65 तक आप गए थे, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था -40। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए हमको, तो यहाँ रख दें, इसकी कैलकुलेशन करें तो -2 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई माइनस का 40, तो प्लस का 80 हो गई है 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.00008 जूल। यस और नो, क्लियर है ये वाली बात, एग्री। सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में हमने देखा था माइनस का 120 वोल्ट का डिफरेंस आया था, तो यू बी माइनस यू ए यानी क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू नॉट वैल्यू है मेरे पास में 2 इंटू 10⁻⁴, और ये माइनस का 120, तो ये हो गया 240 इंटू 10⁻⁴, यानी कि 0.024 जूल। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, यानी यहाँ इस बार एक्स वाई प्लेन में एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, जो कि केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग था 20 आई कैप। इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, ये कहना जरूरी है क्योंकि पोटेंशियल क्या है बताना पड़ेगा एक पॉइंट पर। पोटेंशियल रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है, ओरिजिन पे कुछ मानेंगे तो दूसरे पॉइंट पे कुछ अलग आंसर आएगा, तो ये जरूरी है एक पॉइंट पर कितना है, तभी दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें पता है ई और वोल्टेज में ये रिलेशन होता है माइनस dV बाई dr, है ना। तो वोल्टेज चाहिए हमें, तो dV को हम ऐसा लिख सकते हैं एक बार, राइट। ई की वैल्यू है 20 आई कैप 30 जे कैप। अब dr को हम ऐसा लिख सकते हैं dx आई कैप dy जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में हमको करना क्या, आई आई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर लिया और वाई वाई कंपोनेंट, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब सॉल्व करने की बारी है, लिमिट्स लगाएंगे, कैसे इसको डील करेंगे वो समझेंगे आप। ठीक है, तो दोनों और मेरे को इंटीग्रेशन करना है, dv, ओके, -20 dx, लिमिट्स बताते हैं कैसे लगाना है, वही इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ। -30, सॉरी ये माइनस का साइन लगाना है अपने को यहाँ, -30 dy। अब लिमिट्स देखिए, हैं, सबसे पहले 0 ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि इनिशियल कोऑर्डिनेट ये 0 0, और वहाँ वोल्टेज हमारे को बोला है 0 है, तो फिर इसलिए मैं 0 लिख पा रहा हूँ। वो कुछ और कहते तो मैं वहाँ, मान लो 10 वोल्ट कहते तो मैं 10 लिखता है यहाँ पर, उसी पर डिपेंड करेगा। फिर x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट भी 2 है, ये 2 ऑन दिस इज 2, ठीक। और ये वोल्टेज जो भी आएगा वो फाइनल हमारा आंसर होगा। तो ये तो हो गया v-0, ये -20, इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा 0 से 2, 30, ये y आएगा 0 से 2, तो v इक्वल टू -20, 2 - 0, -30, 2 - 0। चेक कर लीजिए यहाँ तक, बात समझ में आई।
ये आएगा माइनस का 40, ये आएगा माइनस का 60। तो अल्टीमेटली V की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, पोटेंशियल टू 2 पर माइनस का 100 वोल्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 59 क्वेश्चन आपके पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू ए एक्स आई। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो है लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ चेंज होगा, और ए की वैल्यू फिक्स है, रख देंगे 10 अपन। टेक द पोटेंशियल एट 10 और 20 पर 0। इस पॉइंट पर 0 लेना है इस बार। तो फिर ओरिजिन पे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले E ये होता है हमारा, तो dv को हमेशा लिख सकते हैं। अब देखिए E की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दे रखी है A यानी 10 हो गया 10x आई, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ कोई y कोऑर्डिनेट नहीं है तो dy वाला ये तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपली रिलेशन ये रह जाएगा माइनस का 10x dx। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेट इसको। इंटीग्रेट dv माइनस 10x dx। ठीक है, अब लिमिट्स कैसे लगा रहे हैं वो देखिए। x में ही कॉन्सेंट्रेट करना आपको कि पहला कोऑर्डिनेट है 10, तो मेरे को 10 लेना है जैसा बोला है इन्होंने। इस पर वोल्टेज मानना है 0। दूसरा x कोऑर्डिनेट है ओरिजिन यानी कि 0, वहां वोल्टेज बताना है। देखिए लिमिट्स को प्रॉपर रखें तो सही आएगा। तो ये v माइनस 0, ये माइनस का 10, और इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, बाई 2, और लिमिट्स रहेगी 10 0। ठीक है, तो इस 2 कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी रहता है। 2 मैंने बाहर ले लिया, तो 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, वो माइनस 10 का स्क्वायर, ये स्टोरी चलेगी ऐसे, है ना। तो ये हो गया v इक्वल टू माइनस 5, 0 का स्क्वायर छोड़ देते हैं अपन, माइनस 100। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, क्या 500 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 500 वोल्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 3 डायमेंशनल। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए का डायमेंशनल फार्मूला हमको चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनली मैं बात करूं कि वोल्टेज का डायमेंशन, ए के डायमेंशन, और ये एक्स वाई वाई जेड, तो ये एल स्क्वायर हो गया बेसिकली। ये तो भाई एक्स का भी डायमेंशन एल होगा, वाई का भी एल होगा, तो है ना, एल स्क्वायर यानी डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। राइट, अब ए के डायमेंशन चाहिए मेरे को, तो वोल्टेज का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। वोल्टेज क्या होता है, वर्क ओवर चार्ज, हमेशा आप शॉर्ट करते चले इनको। W इक्वल टू क्यू बी, W एक्सटर्नल वर्क डन में देखा था, चार्ज इनटू वोल्टेज डिफरेंस, वहां से ये एल स्क्वायर है मेरे पास। एल स्क्वायर वर्क के डायमेंशनल क्या होता, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये करंट इनटू टाइम 80, ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम, और ये 1 ओवर एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा मेरे पास, m1, एल का कोई फैक्टर नहीं बच रहा है, L0 बोलना पड़ेगा मेरे को। ये टी ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 बनेगा, और a माइनस 1 बनेगा। तो चेक कर लीजिए ए का डायमेंशनल फार्मूला हमने कैसे फाइंड किया है। ठीक है, एग्री एवरीवन। तो इसके बी पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसके बी पार्ट पर। क्वेश्चन तो वही है, बस पार्ट इसका नेक्स्ट है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dr। ओके,
अगर हमें v के कंपोनेंट्स दे रखे हैं तो उससे फिर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में लिखना होता है, माइनस डेल v ओवर डेल एक्स आई कैप, इस तरीके से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई और डेल वी ओवर डेल जेड फाइंड करना पड़ेगा। जब ये फाइंड हो जाएंगे तो फिर इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं, यानी कि डेल वी ओवर डेल एक्स। अब एक बात का ध्यान रहे कि जब आप x के रेस्पेक्ट में करें तो y और z को टेकन एज द कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x का x के रेस्पेक्ट में, ये तो 1 हो गया, ये y बचा यहाँ पर मेरे पास 1 इंटू वाई, ये कहलाएगा ऐसे। बस समझ में आ रही है। y z दोनों कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया तो ये z इंटू 1। कैसे कर रहे हैं ये देखते चलें, ठीक है। तो मेरे पास में ये आया a y प्लस जेड, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अब मेरे को निकालना होगा डेल वी और डेल वाई। तो y वेरिएबल है, x और z इस बार कांस्टेंट है, तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो x तो कांस्टेंट है, y का y के रेस्पेक्ट में 1 कहलाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, z कांस्टेंट है। अब इस zx में कोई y नहीं आ रहा, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये 0 कहलाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आया a, एक ये z यहाँ पर आएगा, z इसमें कांस्टेंट है, ये आपका यहाँ z आएगा, है ना, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन। तो ये आया x प्लस जेड, ये z प्लस एक्स भी बोल सकते हैं आप। अब इसी तरीके से फाइंड करिए डेल वी ओवर डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में। कैसे कर रहे हैं वो देखिए। फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0, y कांस्टेंट है आपका जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1 और x कांस्टेंट है, तो ये स्टोरी ऐसे चलेगी। क्लियर है। तो आपका a y प्लस एक्स, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो सभी में देखिए जब वैल्यू रखेंगे a तो बाहर कांस्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। डेल वी और डेल एक्स क्या आया था, y प्लस जेड, ए तो कॉमन ले लिया हमने, तो ये y प्लस जेड आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई क्या आया था, x प्लस जेड, आप चाहें तो z प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना चाहें तो, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इस बात से, x प्लस जेड कहें या z प्लस एक्स कहें, जे कैप, फिर प्लस डेल वी ओवर डेल जेड वाई प्लस एक्स, तो x प्लस वाई मैं लिखना चाहूँगा, आप y प्लस एक्स लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के कैप। तो ये आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर हो गया कैसे किया है। अब चलते हैं सी पार्ट पर, ठीक है। लेकिन एक बात और देख लीजिए, उसमें चाहिएगा हमको मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। आप देखिए जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा दोनों फैक्टर आ रहे हैं y z, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के अलावा आ रहा है, z के रेस्पेक्ट में तो y प्लस एक्स। तो आप ये एक्सप्रेशन याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी जब i कंपोनेंट लेंगे तो y z, j कंपोनेंट तो j यानी y के अलावा z प्लस एक्स, और ये इस तरीके से आएगा आपके पास में, है ना। ओके, और ये पॉइंट्स आपके 1 1 1 हैं, इन पर हमको फाइंड करना है। सी पार्ट करते हैं। चलिए अब सी पार्ट कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था वो क्या था, ये
माइनस ए वाई प्लस जेड आई कैप जेड प्लस एक्स जे कैप एक्स प्लस वाई के कैप, राइट। अब ए की वैल्यू दे रखी है हमको और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, तो ये वैल्यू सबसे पहले रखनी है अपने को, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए की वैल्यू 10, ऐसा ही सिस्टम में 10 रख दिया हमने। एक्स वाई जेड तीनों की जगह 1 1 ऐसा ही सिस्टम में रखना है मेरे को, 1 प्लस 1 आई कैप 1 प्लस 1 जे कैप 1 प्लस 1 के कैप, ठीक है। ये है -10, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया 2i 2j एंड 2k, ये फाइनल आ गया मेरे पास में वेक्टर फॉर्म में। लेकिन हमसे पूछा यहाँ मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ई -10 का तो 10 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 10, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 4 और 4 8, 8 और 4 12, ठीक बात है ना। अब 12 का स्क्वायर रूट लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको अपन, तो 4 का तो हो गया 2, ठीक है, और 3 का 1.7 करीब 32, 1.732, मल्टीप्लाई कर लें 4 6 3.4 है ना, ये आएगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 34.64, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं आप, 35 कह सकते हैं, 35 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, है ना, दोनों चाहिए यूनिट कहलाती। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट 61st, two charged particles having equal charges 2 into 10 to minus 5 are brought from infinity to within a separation 10 centimeter. Find increase in potential energy during the process. तो इन्फिनिटी से आप किसी पार्टिकल को लेकर आते हैं, तो अगर दो पार्टिकल लेके आ रहे हैं, यू मेकिंग अ सिस्टम, और तो वो जो भी वर्क करते हैं वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी। तो टू पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू एन क्यू टू बाई आर। तो आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करना है, तो चलिए करते हैं। के 9 इंटू 10⁻⁹, और दोनों चार्जेस क्या हैं, 2 इंटू 10⁻⁻5, तो स्क्वायर कर दें, 4 इंटू 10⁻⁻10, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर यानी 10⁻⁻1 कह दें, ठीक बात है। तो आप देखिए इसको अगर मैं कट करता हूं तो ये 10⁻⁻9 आता है, जो कि आपका इससे कट हो जाएगा बेसिकली, तो कितना आ जाएगा भाई 36 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा या पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की स्टोर हो जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर शोन इन फिगर। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी इस लाइन के ऊपर वोल्टेज 10 वोल्ट, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है, 20 30 40। What can you say about the magnitude and direction of electric field? Okay, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। फाइन, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड टू द इक्विपोटेंट सरफेस एंड हायर टू द लोअर, और जिसको हम ऐसा रिलेट करते हैं इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, ओके। तो मैग्नीट्यूड की यदि हम बात करेंगे अपन, तो हो जाएगा ई dv बाई डी आर, और डायरेक्शन ऐसा दिखा दिया परपेंडिकुलर, 20 वाला ज्यादा है 10, परपेंडिकुलर सरफेस एंड हायर से लोअर की तरफ, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन, तो है ना। तो अगर आप कहना चाहें तो देखिए ये 30 है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये टोटल जो एंगल हो गया 120 डिग्री। तो डायरेक्शन आप ये कह सकते हैं प्लस एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या बोल सकते हैं आप, 120 डिग्री विथ प्लस एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात, ये तो डायरेक्शन कहलाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, वो डेल वी ओवर डेल एक्स करना है और कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट जैसे मैंने लिए अलॉन्ग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, यहाँ 20 है और इस पर कितना है 10 है, तो ये 20 माइनस 10, दो पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ठीक है ना। हाँ, ओके। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कंपोनेंट हो गया मेरा 10 साइन 30, ये सर नो, ठीक है। तो ऊपर रह गया 10 और साइन 30 1/2 यानी कि ये 5, तो कितना आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। एक बार यूनिट का और ध्यान रखें भाई, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो मेरे को 10⁻² और करना पड़ेगा, तो ये 10⁻² और आने वाला है, तो ये 200 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है 200 वोल्ट पर मीटर, और मेकिंग द एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, इसी में दो पार्ट थे 62 में, कि इस बार इक्विपोटेंट सरफेस ऐसे हैं आपके पास सर्कुलर, थोड़ा आधा डायग्राम बनाकर दिखा रखा है, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से होते हैं ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 10 सेंटीमीटर पर 60, फिर 30 20 पर, और 30 सेंटीमीटर पर और 20 वोल्ट हो गया, कम होता हुआ जा रहा है। आप जानते हैं पॉइंट चार्ज से जब दूर की तरफ जाते हैं आप ऐसे, है ना, तो वोल्टेज कम होता हुआ चला जाता है, KQ/R होता है ना जैसे। तो ये बेसिकली है पॉइंट चार्ज की वजह से, है कि नहीं, क्या है पॉइंट चार्ज की वजह से। तो रेडियली आउटवर्ड होगा, क्यों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो पूरा डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो क्या कुछ ऐसा होगा, ये सब है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की वजह से, और हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये हायर है 60 है 30, तो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंट सरफेस, और ये डायरेक्शन होगी जैसा कि यहाँ मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है। क्लियर यहाँ तक, है ना। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये, सब नो, है ना। तो इसके लिए ये तो है पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज की वजह से वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V = KQ/R होता है ऐसा। तो यहाँ से KQ की वैल्यू मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्दो चाहिए लेकिन चार्ज नहीं है ना, इसलिए KQ की वैल्यू मैं VR लिख लूंगा। वोल्टेज पता है मेरे को और R पता है, ठीक है। तो कहीं भी जैसे मैं लेना चाहूँ किसी भी पोटेंशियल पर, जैसे ये फर्स्ट पे इक्विपोटेंट सरफेस पे या वोल्टेज 60 है और ये कितना 10 सेंटीमीटर, तो 6 आ गया, KQ की वैल्यू SI सिस्टम में 6 आ गई मेरे पास में, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, KQ/R², यस और नो, नहीं, KQ वैल्यू 6, तो 6/R² वोल्ट पर मीटर अपना आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिखाया, परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड। अब इसमें हम और एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए थोड़ी देर के लिए, P पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए जो कि 10 सेंटीमीटर पर है ना। तो R की वैल्यू रख देंगे फिर हम,
आर की वैल्यू इसमें रख देंगे 10 इंटू 10⁻², ठीक है। और पी पॉइंट पर इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 स्क्वायर, यस और नो, 6 इंटू 10 स्क्वायर, क्लियर, यानी कि 600 वोल्ट पर मीटर आंसर हो जाएगा, क्लियर है, 600 वोल्ट पर मीटर, क्लियर और बड़ी। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन 63 क्या कहता है कि एक सर्कुलर रिंग आपके पास है, रेडियस आर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2πr। फाइंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x। मान लीजिए सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर चाहिए हमको पोटेंशियल, यूजिंग द एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, ओके फाइन। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा जो हम जानते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है k/r। तो एक छोटा सा अगर मैंने यहाँ पर चार्ज एलिमेंट मान लिया, छोटा सा चार्ज dq, उससे r डिस्टेंस पर यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा k dq/r, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ऐसे जितने भी dq होंगे उन सब की वजह से यहाँ वोल्टेज निकालना है तो k dq/r ही होगा। तो सबका मुझको क्या करना है, समअप करना है, यानी समेशन करना है। k/r तो नीचे कांस्टेंट रहेगा, तो k/r को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो केवल इंटीग्रेशन dq करना है। इंटीग्रेशन dq का मतलब सब dq का सम, सब dq का सम क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर। तो क्या आ गया मेरे पास kq/r, ठीक बात है। अब गिवन टर्म्स में वैल्यू रखेंगे। कैपिटल R का मतलब क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सहमत है ना, kq स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। अब यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती है, हमें चार्ज नहीं दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। उसका मतलब क्या है यहाँ पर, q ओवर लेंथ 2πr, ये होगा, है ना। और k की वैल्यू रख दें अपन, k की वैल्यू 1/4πε0, और q की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 2πr को, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2πr, ठीक है। और स्क्वायर रूट में ये सब रहेगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 2π कैंसिल हो सकता है हमारा, यहाँ 2 आ जाएगा एक फैक्टर। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, वोल्टेज का फॉर्मूला लैम्डा r, ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये स्क्वायर रूट में टर्म है हमारे पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ, तो ये वोल्टेज होगा, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है हमको, वोल्टेज हमने ये फाइंड कर लिया था, है ना, k की टर्म्स में, इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। E और V में रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV/dr। अब केवल x के रेस्पेक्ट में ही E चेंज होगा यहाँ पर, है ना, y कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, क्यों, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लूँ या d, तो इसके जितने भी कंपोनेंट होंगे ऐसे, इसी तरीके से डायमीटर के अपोजिट एक यहाँ से ले लूँ मैं, लाइक दिस d, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, और ये जो कंपोनेंट हैं y एक्सिस के अलोंग, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे,
केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा, जो चेंजेस होगा वो एक्स के अलॉन्ग ही होना है, ठीक है। तो मेरे को डी बाई डी एक्स करने का, फाइन। अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करें अपन, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो भूल जाएं, तो ये आपका सब कांस्टेंट है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको एक बार हम ऐसा लिख सकते हैं, 2πr, k की वैल्यू बाद में रख लेंगे फाइनली, लैम्डा d/dx r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, ठीक है। तो ये 2πr k लैम्डा, ओके, x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला n x रेज़ टू पावर n-1 वाला, हाफ ये टर्म आपका r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -1 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। अब चेन रूल से ब्रैकेट में जो है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो r स्क्वायर का तो 0 और ये हो गया 2x, ये टर्म मेरे पास आई सारी की सारी, ठीक है, ओके। अब वैल्यू रखने की बारी है, ये 2 से ये वाला 2 बाद में कैंसिल हो जाएगा आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, है ना, तो इसको भूल जाते हैं अपन, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब k की वैल्यू रख लेते हैं अपन, 2πr k 4π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा और ये एक माइनस हमारे पास था यहाँ पर, ये माइनस था तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस हो गया है ना, ठीक है। अच्छा, तो बाकी ये बच गया आपके पास में, तो ये नीचे आएगा तो 3/2 प्लस में हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। अब यहाँ से ये 2π को कैंसिल कर लेते हैं अपन, ये 2, तो e की वैल्यू क्या रही है यहाँ पर, e इक्वल टू और ये वाला एक x और है आपके पास, इसको बोलना नहीं है अपने को, r लैम्डा x ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 न्यूटन पर कूलम का, दो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ओके। अब केवल एक ही डायरेक्शन में है चेंजेस, वाई डायरेक्शन में, तो हम ये वाई का ले लेते हैं, एक्स और जेड कंपोनेंट 0 है इसके, राइट। डेल का मतलब होता है स्केलर डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, v2 माइनस v1 y2 माइनस y1, ओके। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट, मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, वो v है, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ माइनस v रखा है, कारण कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं वोल्टेज कम होता हुआ चला जाता है, तो ये ऊपर वाली प्लेट पर कम होगा, फाइनली v2 कम होगा v1 से, तो माइनस v लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, y2 माइनस y1, ये d लिखा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस v के बीच का, v क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है, ध्यान दें, v हमने वोल्टेज डिफरेंस रखा था, ये है ना, वोल्टेज नहीं है, v इज वोल्टेज डिफरेंस, E इक्वल टू v/d, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको निकालना है यहाँ पर, ओके। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय d, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। आप इसको मेमोराइज रखिए फॉर्मूले को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं आप डायरेक्टली,
ओके आपको वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, वी चाहिए यहाँ पर, है ना, तो ये नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नहीं चाहिए, ये तो है हमारे पास में, वोल्टेज डिफरेंस चाहिए वी, दैट इज ए इंटू डी। ठीक है, ई कितना है 1000, ठीक है, और सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2/100 मीटर, ये कैंसिल, तो कितना आ गया है 20 वोल्ट। तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है 20 वोल्ट। क्लियर? चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड ही, सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट, ताकि ये यहाँ ऊपर तक पहुँच जाए। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रॉन होगा डीएसएलरेट। ठीक है, आपको इतनी एटलीस्ट भेजना है कि यहाँ तक तो पहुँच सके, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। क्लियर है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए अपन, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द फील्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए फोर्स कितना होगा क्यू ई, ये डी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, इसलिए 180 डिग्री, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहाँ तक? 180 डिग्री मतलब -1, तो इतना आ गया हमारे पास में, फाइनली जीरो हो जाए। फाइनली जीरो क्यों कह पा रहे हैं हम कि हमसे क्वेश्चन में एक बात बोली है मिनिमम स्पीड, कि हमें इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम रखनी है, तो यहाँ आकर जीरो हो जाए फाइनली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यू और यहाँ पर जीरो हो जाए फाइनल वेलोसिटी। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा ट्वाइस ई कैपिटल ई डी बाई एम। फाइन, अब इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 यानी 10⁻3, ऐसा ही सिस्टम में चेक करते रहिए। और सेपरेशन द प्लेट 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। और यू शुड ऑल्सो कीपिंग इन योर माइंड कि स्क्वायर रूट लेना है फाइनली, तो जो टर्म आपको लग रहा है कि स्क्वायर रूट लेना इजी है उनको डिस्टर्ब ना करें, कैलकुलेशन आसान रहेगी। एक तो 16 का आराम से स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये डेसिमली हटा देते हैं और यहाँ 10 कह देते हैं। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक बात है ना। अच्छा, ये 2 2 4 हो गया, बहुत अच्छी बात है, लिखते हैं इसको, ये 4 हो गया ऊपर, ये 16 है, आराम से इसका रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 10 - 2 3, तो 10 बचा, तो ये 10⁻18 बचा ऊपर माइनस का। ठीक है, नीचे -30 और 10, तो 10⁻30 और ये 9 है नीचे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सभी का स्क्वायर रूट आप आसानी से ले सकते हैं। कैसे? u की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, u इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते हैं, ऊपर 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का 4, 10⁻⁻18 का 10⁻⁹, 9 का 3, 10⁻⁻30 का 15। ठीक है, तो ये u कितना आया मेरे पास में, u इक्वल टू 8/3 इंटू 10⁻⁻15, ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया ये -9। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा, है ना,
2.6 चलता रहेगा इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये आपका आंसर होगा। एटलीस्ट इतनी स्पीड से आपको वर्टिकली थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ तक पहुँचेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, आई मीन टू से थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, 64th का। अब इसमें क्या मानना है कि बी पार्ट में जो वेलोसिटी हमने निकाली है 2.6 10⁶, उसको इस ई के साथ में 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दें हम, यानी पार्टिकल को इसके साथ में 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दें ऐसे यू ई के साथ में। ये एंगल आपका थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसा। ठीक। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। देखिए 2 डायमेंशनल मोशन या प्रोजेक्टाइल में करते हैं नहीं मैक्सिमम हाइट, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। h = u²/2g, जी की जगह यहाँ ये रिटार्डेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। कैसे? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले y कंपोनेंट ले लेते हैं अपन कि y डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए थर्ड का। ओके, अब मैक्सिमम हाइट पर जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा आपका, तो vy तो 0 हो गया आपका। और रिटार्डेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यू वाई के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होगा ऐसे, है ना ए। तो ये माइनस कह दिया अपन ने। और h मैक्सिमम हाइट आपकी, तो h हो गया uy²/2ay। फाइन। अब ay क्या है आपका? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई डिवाइडेड बाई m। और uy का की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos 60 डिग्री यहाँ पर, है ना। अब cos 60 1/2 का स्क्वायर, यानी नीचे 4 आएगा तो ये 8 बन गया आपका, और m ऊपर चला गया, तो फाइनली ये रिलेशन आ गया। अब इसमें अपन वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁹, नहीं होता है वो k की वैल्यू होती है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg के अंदर। ठीक है, वेलोसिटी निकाली अपने 2.6 10⁶ का स्क्वायर। ठीक है, 8 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, स्पेस बना लेते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻3। यहां तक ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। राइट, तो 9.1 को आप चाहें तो अप्रॉक्सीमेट 9 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 2.6 का स्क्वायर कर लीजिए तो लगभग 6.76 आ जाएगा। एक एक स्टेप करते चलिए। 10 की पावर की बात कर लेते हैं, 10⁻31 माइनस का, और 6 का स्क्वायर आपने किया तो 12 हो गया। ये नीचे 10⁻16 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो +16। ठीक है, यहाँ तक। नीचे 8 और 1.6 है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 8 जब 128 होता है, तो उससे आप 12.8 कह सकते हो। ठीक है, अब 9 को 6.76 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग 60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। करके देख लीजिए, ऐसा कुछ 84 डिवाइडेड बाई 12.8, 12.8 और
पावर में हमारे पास में कितना आ रहा है, देखिए ये हो गया 28, 28 जाएगा तो 10⁻³ बचेगा, ये है ना, एमकेएस में चल रहा है। अब आप देखिए 12 5 जा 60, लगभग 5 कहते हैं अपन इसको, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, इंटू 10⁻³ ये आ रहा आपका मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर में बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है आपके पास 2 न्यूटन पर कूलम का, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। कहां पर है? एक्स डायरेक्शन में। फिर कह रहे हैं टेकिंग द पोटेंशियल एट ए ओरिजिन टू बी 0, ए पार्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 और केवल एक्स डायरेक्शन में। हमने शुरू में भी क्वेश्चंस किए थे कि ई क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी को हम कह सकते हैं डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक बात है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है केवल एक्स डायरेक्शन में है, तो 2i कैप कहना है मुझे। ठीक है, इसके लिए प्रोडक्ट करना है मेरे को। ओके, और डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने किए इसी में वीडियो में। तो यहाँ वाई कंपोनेंट तो कुछ है नहीं, तो डी वाई वाला ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपली आ रहा है 2dx यहाँ पर dv। ठीक है, ओके। अब कर लें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन dx। अब लिमिट्स लगाते हैं, क्या बोला इन्होंने, ओरिजिन पे 0, तो जब ये हो गया एक्चुअली -2x। ठीक है, ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0 पर आप 0 मान लीजिए, ये बोला है। तो किसी जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड पर, ठीक है, तो यहाँ मैं एक्स वाई जेड लिखूँ या केवल एक्स कहूँ, वाई जेड तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये v हो गया मेरे पास में, दिस इज 0 दिस इज x। ठीक बात है, ये आया v-0 और ये आ गया -2x। तो आंसर क्या आ गया, जनरलाइज रिलेशन ऑफ द पोटेंशियल -2x। ठीक है, और यूनिट ये 2 था आपका एसआई सिस्टम में, तो फिलहाल आप वोल्ट पर मीटर कह सकते हो, न्यूटन पर कूलम कह सकते हो। ठीक है, तो ये ए पार्ट था इसका। बी पार्ट पे चलते हैं, इसी का बी पार्ट क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या कहता है कि एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट, कि किस पॉइंट पर वोल्टेज 25 वोल्ट होगा, यानी वो एक्स क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने कि हमारे पास जो डीवी आ रहा था वो माइनस का 2dx आ रहा था, वो क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना। ठीक है, 0 पर 0 मानना था। अब ये कह रहे हैं ये 25 वोल्ट चाहिए मेरे को किस पॉइंट पर एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये मतलब है। तो ये v 0 25 -2, बेसिकली ये माइनस का देखिए 2x हो जाएगा ना, dx का इंटीग्रेशन करें तो x इज x। तो ये हो गया 25 - 0 यानी 25 - 2x। ठीक बात है, तो x की वैल्यू आएगी 25/2। क्या माइनस में आएगा? यस, माइनस में आएगा। तो माइनस का 12.5 और एसआई सिस्टम में चल रहा है मीटर। क्लियर है? इसका एक पार्ट और है।
सी पार्ट, तो उसे और सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट क्या कहता है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, जीरो ले रहे थे ना, वहां 100 ले लो, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। चलते हैं, हमारे पास यहां से चल रहे हैं हम, ये आ गया था माइनस का 2x 2dx, सॉरी, ये ओरिजिन पर आप जो जीरो ले रहे थे वहां लो 100 वोल्ट, ठीक है, इनका कहना मानते हैं 100 वोल्ट। तो किसी जनरल पॉइंट पर वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, यही तो बोला है, पोटेंशियल एट द ओरिजिन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल। यस, ठीक है, तो ये तो हो गया v माइनस 100, ये इससे आ जाएगा, बार बार कर रहे हैं अपन 2x, तो एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, माइनस का 2x प्लस 100, हाँ या ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 100 माइनस 2x, लेकिन वैल्यूज आपने ऐसा ही सिस्टम में, तो बार बार आप यूनिट भी बताते चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि इसकी यूनिट क्या है यहाँ पर, वोल्ट, ठीक है, दिस इज वोल्ट, और 2 क्या है, वोल्ट पर मीटर के अंदर। फाइन, ओके। अब एक पार्ट और है, डी पार्ट, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पे पूछा, अभी तक ओरिजिन बता रहे थे। इफ द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो, इन्फिनिटी पर हम जीरो ले लें, तो फिर ओरिजिन पर कितना होगा। फिर बोल रहे हैं इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। इसकी बात बाद में करते हैं, पहले यहां से बात को चलते हैं कि मेरे पास ये आया था dv इज इक्वल टू माइनस 2dx, है ना। अब ये ऐसा कह रहे हैं, दूसरे कलर से शो करें बातों को, ये लिमिट्स पे कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, तो ओरिजिन टेकन टू बी जीरो, तो ओरिजिन पे क्या है, ये ओरिजिन, यहाँ वोल्टेज क्या है, जबकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल है जीरो, ये बोला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आने वाला है यहाँ पर, देखो -2x, यहाँ लिमिट लगाएं अपन, जीरो इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, -2 इन्फिनाइट माइनस जीरो, ये जीरो माइनस बी, -2 इंटू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो फिर उस केस में v भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अब लास्ट बात को कर लेते हैं, इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में कर सकते नहीं कर सकते, पहले तो ध्यान रखना ये है यूनिफॉर्म फील्ड, सारी करते तो हैं हम, थेरेटिकली बात करते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के रेफरेंस से बात करना, चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हर जगह पर इतना ही होगा, वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। हम जब पॉइंट चार्ज के लिए बात करते हैं तो जनरली हम इस बात को करते हैं, पॉइंट चार्ज के केस में कम होता हुआ चला जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस में बात करेंगे हम, तो वहां तो कांस्टेंट होता है स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली चूज नहीं कर सकते हैं इन्फिनिटी पर, क्योंकि वहां तो यूनिफॉर्म होगा ना फील्ड। यस, तो हमारा आंसर नो होगा फिलहाल यहाँ पर, क्लियर है, वो इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म है। इन जनरल हम बात करें पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वो घटता हुआ चला जाता है और इन्फिनिटी पर जीरो कर देते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग द थ्री चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी से जैसे इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं इन चार्जेस को, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम बना रहे हैं। सिस्टम को बनाने के लिए ध्यान दीजिए, जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है।
इनिशियली इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं आप, फाइनली कुछ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, सिस्टम बन गया ना, तो u माइनस जीरो, तो कहने का मतलब w u के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्लियर है वाली बात। और u क्या होगा इस सिस्टम का, तीनों को हम एड ऑन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो मेरे को फिलहाल यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कहने का मतलब ये हो गया, work done to assemble a system is equal to the potential energy of the system, ये कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर। अब U12 ये वन, मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है, सेकंड, तो इस चार्ज सिस्टम का हो गया, फिर ये थर्ड चार्ज है मेरा, तो दो दो के जितने भी पॉसिबल पेयर है, फिर 3 1 का, तो फिर क्या मैं ऐसा लिख लूंगा इसको, हाँ या ना, ठीक है। अब हर साइड है 10 सेंटीमीटर, इट्स ओके, तो ये तो नीचे सब 10 सेंटीमीटर है, के मैं कॉमन ले लूँ बेटर रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा आसान करते हैं इसको अपन, के बाई 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1, ओके। और हर चार्ज का पावर कितना, 10⁻⁵, थोड़ा आसान करते हैं, -10 भी बाहर आ जाएगा। कैलकुलेशन को आसान और मुश्किल करना आपके हाथ में होता है। Q1 Q2 4 × 3 12, है ना, पावर तो ले ली बाहर अपने, 2 3 2 2 जा 4, तो ये ना, ये ठीक है, 2 4 जा 3 2 जा 6 होगा ना, 2 3 6 होगा यहाँ पर, है ना, ये 6 होगा, फिर 2 4 8, ऐसा हो गया, है ना। अब के तो है 9 × 10⁻⁹, एक ये कट होगा तो 10⁻⁻9 बनेगा, 12 और 8 20 26, ये सब ये 9 बना गया है ना, माइनस का, तो इससे ये आप कैंसिल कर लीजिए, ये सर नो। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 जो 54, 4 5 कैरी हो गया हमारा, 9 2 जो 18 18 और 5 23, और ऐसा ही सिस्टम में जूल। तो दिस मच इज द वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल द चार्ज सिस्टम, ये वर्क के बराबर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने बताया, ठीक है, तो ये वर्क कहलाएगा आपको। क्लियर बड़ी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 67th। The kinetic energy of a charged particle decreases by 10 joule as it moves from point at 100 volt to the point of 200 volt, ठीक है। आप लोअर से हायर वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो अनडाउटली काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल, भाई कंजर्वेटिव फील्ड में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस और नो। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस और नो, ओके। तो यहाँ पर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, 10 जूल, तो ये तो 10 जूल है आपके पास, ठीक है। 100 वोल्ट से 200 वोल्ट पे गए, तो ये 200 माइनस 100 हो गया, तो Q नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 10/100, 10/100 कूलम में, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1 कूलम चार्ज की वैल्यू होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 68th क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स है आपके पास, और हर एक पर चार्ज है 2 × 10⁻⁻4
कूलम। मास इतना 10 ग्राम, यूनिट्स का ध्यान रखना, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं, आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, शुरू में 10 एंड देन रिलीज। भाई दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, रिलीज करते ही दोनों दूर दूर जाएंगे। What would be the speed of the particle when separation become large? Large carry the meaning infinity पे चले गए। चलो इलस्ट्रेट करते हैं प्रॉब्लम को। शुरू में दो पॉजिटिव चार्ज हैं, आर सेपरेशन यानी 10 सेंटीमीटर पर है ना, कुछ मास भी इनका इनिशियली। जैसे रिलीज करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा, ऐसे लगेगा, ये दूर दूर जाएंगे ऐसे, इन्फिनिटी पर फाइनली पहुंच गए। उस समय पर हर एक की पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ये है कंजर्वेटिव फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है कंजर्व। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें अपन कि इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, और रख दें वैल्यू। देखो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के क्यू क्यू बाई आर। इनिशियली रेस्ट में थे तो काइनेटिक एनर्जी हर एक की कितनी है, 0। फाइनली हमको इन्फिनिटी पर बात करनी है, इन्फिनिटी पर सिस्टम नहीं रहता, या फॉर्मूले में आर की जगह इन्फिनाइट रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। उस इंस्टेंट पर ये सारी पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में थी काइनेटिक एनर्जी, हर पार्टिकल को हाफ एम वी स्क्वायर कर देगी। क्लियर रहती बात। तो इसको सॉल्ट आउट करें तो हाफ हाफ 1 हो गया, एम वी स्क्वायर के क्यू ये आ गया। ठीक है, अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, स्पीड ऑफ ईच यानी वी की वैल्यू चाहिए, तो वी स्क्वायर पहले मेरे पास ये आ गया, यस और नो, तो वैल्यू रख लेते हैं अपन, है ना। तो ये वी स्क्वायर है मेरे पास के 9 इंटू 10⁻⁹, हर एक चार्ज 2 इंटू 10⁻⁴, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁸। ध्यान रहे स्क्वायर रूट भी लेना है तो इस चीज का ध्यान रखना। मास 10 ग्राम यानी कि 1000 का डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻2 कहते हैं, बेटर रहेगा केजी के अंदर, है ना। इवन में ले रहे हैं डिजिट्स में, जिससे स्क्वायर रूट आसान हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻1, ये सुनो, ठीक है। अब आप आराम से इनको कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि देखने में आसानी रहेगी। ये तो 36 है, बाद में भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 10⁻1 हो गया, नीचे ये 10⁻⁻2, ठीक है, और ये -1 ऊपर जाएगा तो ये +1 कर देते हैं। चलिए यहीं पर बहुत हो गया, है ना। अब स्क्वायर रूट लेना आसान है ना। अब v कितना हो गया देखिए, 36 का तो 10 स्क्वायर का 10, और ये 10⁻⁻1, तो क्या ये 600 आ रहा है क्या। हर पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स हैव इक्वल masses 5 ग्राम ईच, opposite charges 4 into 10⁻⁵ coulomb और -4 into 10⁻⁵ coulomb. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speed of the particle when the separation is reduced to be 50 centimeter. ठीक है, अब ध्यान रखना कुछ बुक्स के अंदर ये -4 दे रखा है तो वैल्यू चला जाएगा, ठीक है ना, और कुछ वर्जन्स में -5, तो -5 वाला करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द आंसर, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज 4 से जो भी आंसर है दैट इज द विल बी द आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले एक चार्ज प्लस है, दूसरा माइनस है आपके पास में, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर हो जाए तो हाफ हो जाए सेपरेशन, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसे सेपरेशन r/2 रह गया। उस समय पर स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दें जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने। इनिशियली बात करें, अब एक चीज और ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी में आप साइन को भी यूज करें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल वगैरह में, तो शुरू में ये होगा हमारे पास में k + q - q/r।
इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0। फाइनली बात करते हैं तो 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर रह गया तो r/2 कह दिया हमने। वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बाद में रखने की हैबिट रखी है, k³ - q r/2। और इस इंस्टेंट पर दोनों की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, इक्वल होगी, हाफ mv² कह दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये हो गया, ये वाला फैक्टर हमारा आ जाएगा माइनस का ट्वाइस k³ या q² भी कह सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई r। और ये फैक्टर आएगा माइनस का k³/r, ऐसा। तो ये इस तरफ आएगा तो प्लस 2 में से 1 जाएगा तो 1 सिंपली रहेगा, और ये mv² बन गया। तो सिंप्लीफाई होकर ये बन गया हमारे पास। हम पहले v² निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। ठीक है, k 9 × 10⁹। ठीक है, चार्ज दोनों पर इतना, तो स्क्वायर किया तो 16 10⁻⁻10 m मास दे रखा है कितना, 5 ग्राम्स, 5 × 10⁻³ kg। शुरू में r जो सेपरेशन था वो 1 मीटर था, अच्छी बात है 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये v² की जो वैल्यू है हमारे पास में 9 × 16 डिवाइडेड बाई 5, और पावर्स देख लेते हैं, ये -1 और ये ऊपर जाएगा तो 10² बचेगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3 इसका हो गया 4 और 5 का लगभग 2.2 × 10, तो ये हो गया 12 आपका, ये 2.2। एक यहीं से थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, ये 1.1, ये 2। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाई 1.1 यानी 60 डिवाइडेड बाई 11 × 10 यानी 600 है। ठीक है, तो अब इसका इसमें डिवाइड करें तो 11 5 जा 55, 5 बच गया 50, 11 4 जा 44, है ना, तो पॉइंट समथिंग, तो लगभग इतना आएगा 54 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब इस सीरीज का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचते हैं 70 से 75 के बीच में, और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डाइपोल पर। 75th क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज पर है, बाकी डाइपोल पर। हम एक्चुअली टॉपिक वाइज इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसको 4 पार्ट में बांट लिया था, 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड किए हमने क्वेश्चन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज हमने किया था पोटेंशियल व पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट ये रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डाइपोल से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।